स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 3 एक्सरसाइज 6.3 हमने 6 एम्स मालूम करने हैं बिटवीन 2 and 5। अब स्टूडेंट्स आप ये वेरी करता है, ये हर क्वेश्चन के अंदर लाजमी नहीं कि 6 एम्स हों। आप अगले पार्ट में करेंगे तो किसी में 4 एम्स होंगे, किसी में 5 एम्स पूछे होंगे, ये उसकी मर्ज़ी है, वो जितने मर्जी एम्स उसमें वे मतलब आपको मालूम करने के लिए आपको दे सकता है। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन के 6 एम्स हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6। अभी मैंने आपको कहा कि अभी आपके पास ये डिपेंड करता है कि कितने एम्स हैं। इस क्वेश्चन में कितने 6 एम्स हैं। अगर अगले क्वेश्चन में 4 एम्स होंगे तो फिर हम कहाँ लेंगे A1 A2 A3 A4 तक। यानी ये वेरी कर जिससे हम क्वेश्चन में जिसके जितने एम्स होंगे उसके मुताबिक हम एम्स उसके मुताबिक ले लेंगे। बिटवीन क्या है, बिटवीन क्या है आपके पास, बिटवीन है 2 and 5। तो आपके पास इसका मतलब है फिर आपके पास सीक्वेंस क्या बना, वो आपके पास बना 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 5। ये अब आपके पास सीक्वेंस बन गया। अब मैंने निकालना है A1 A2 A3 A4 A5 और A6। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म आपको सीक्वेंस की क्या दी हुई है 2। अब मेरे पास मिसिंग क्या है D, क्योंकि मेरे पास आपको पता है ये अर्थमेटिक नहीं निकालने, उसके लिए मुझे D चाहिए। D आपको पता है कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म समझ लें। तो आपके पास अब D नहीं निकल सकता, उसके D निकालने के लिए आपको 2 कंसेक्टिव टर्म्स का होना पता होना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको 2 कंसेक्टिव टर्म्स मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपको ना A1 पता, ना A2 पता, ना A3 पता है, ये तो आपने फाइंड आउट करनी है। तो D निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये नंबर काउंट करेंगे कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A8 कितना निकला है 5, A8 कितना निकला 5। अब आप AP के फॉर्मूले की मदद से जानते हैं कि A8 होता है A1 + 7D, इसको आपने 5 लिख दिया। A1 क्या है 2, ये आपके पास 5 आ गया। 7D कितना निकला है आपके पास 5 - 2, तो D 7D कितना निकला है 3, तो D कितना निकला है 3/7। अब स्टूडेंट्स को अब मुझे चाहिए A1 A2 A3 A4 A5 और A6। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैं D ऐड करता रहूँ, फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड करता रहूँ, तो ये मेरे पास जो टर्म्स हैं अगली से अगली टर्म निकलती रहेंगी। फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड करते रहें, देखें ज़रा बड़ा इजी काम हो जाएगा इस तरह। देखें ज़रा फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड करें आप, तो क्या रहेगा 2 + 3/7, तो ये कितना बन गया आपके पास 14 + 3/7, तो क्या बना आपके पास 17/7। ये A1 निकला है। A2 निकालने के लिए इसी के अंदर क्या करते रहे आप, D ऐड करते रहें। देखें जरा, ये देखें एलसीएम लेना भी आसान हो जाएगा। ये लें A2 निकला है, या इसके अंदर अब फिर D ऐड कर दें, इस अगली टर्म के अंदर फिर क्या करते रहे D ऐड करते रहे, वो क्या है 3/7, तो क्या हो गया 23/7। अब इसको करने के लिए फिर D ऐड कर दें। तो इस तरह आप क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सिंप्लीफाई करने भी आपको के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए तो ये आएगा 26/7, A5 होगा, फिर इसमें D ऐड कर दें। D आपके पास क्या है 3/7, एलसीएम में भी आपके लिए आसान है 29/7। तो A6 क्या बना आपके पास, फिर इसके अंदर फिर क्या कर दें D ऐड कर दें। क्या बना आपके पास 3/7, क्या बना 32/7। तो देखिए अब आपने A फर्स्ट भी निकाल लिया, A फर्स्ट के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड किया, ये निकला है, फिर D ऐड किया, ये सेकंड टर्म निकला है। इसी तरह D ऐड करते रहे, तब तक D ऐड करते रहे जब तक मेरे पास A6 से A6 नहीं निकल आया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 7, आपने n की वैल्यू निकालनी है। ये आपको रिलेशन एक दिया हुआ है, ये अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, A और B के दरमियान। अगर ये A और B के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगा AN+, ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ये अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, A और B के दरमियान। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गया, क्योंकि ये किसके अंदर ये रिलेशन ये जो आपको दिया हुआ है ये किसके अंदर है, अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, A और B के दरमियान। A और B के दरमियान है तो फिर ये आपके पास सीक्वेंस बन गया। तो बाय आप इसके बाद अरिथमेटिक मीन का ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B, तो फिर इसके मुताबिक ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा इन 2 टर्म्स के अरिथमेटिक को सम करके 2 पे क्या कर लें डिवाइड कर लें, दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा, दोनों के क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लें जी, अब स्टूडेंट्स इसको हल करके हम क्या निकाल लें, n की वैल्यू निकालते हैं। देखें ज़रा, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें।
अब इसको हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, इसको क्या क्या करें आप, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a की पावर n माइनस वन इंटू a n माइनस वन b n माइनस वन इंटू n माइनस वन b प्लस b इंटू b n माइनस वन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या बन गया, 2a की पावर n 2b की पावर n, ये वैसे ही रहने दें, इसकी बेसिस सेम है तो आपको पता है पावर्स ऐड होंगी, तो ये बन जाएगा a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस वन, ये बनेगा a की पावर n माइनस वन इंटू b, ये भी बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी आपके पास, ऐड होंगी, ऐड होने से क्या रहेगा, माइनस वन प्लस वन क्या रहेगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा b की पावर n। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये दोनों आपस में, ये देखिए क्या है, लाइक टर्म्स, तो इसको इधर ले, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या रहेगा, a n माइनस वन b प्लस a इंटू b n माइनस वन। अब 2 में से आप 1 को माइनस करें तो क्या आता है, 1, ये आपके पास इसमें से माइनस हुआ 2a की पावर n में से a की पावर n माइनस हुआ तो a की पावर n, 2b की पावर n में से b की पावर n माइनस हुआ तो b की पावर n, इसको वैसे ही रहने दें। अब स्टूडेंट्स इसको करने के लिए आपने n निकालना है, इसको करने के लिए इसको उठा के इधर लें और इसको उठा के आप उधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू b, a b की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n। ये आपने यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप को डायरेक्ट बच्चों को समझ आने में ज़रा मुश्किल होती है। इस स्टेप को मैं जैसे मैंने स्टूडेंट्स इसको जैसे मैंने ऐड करके ये लिखा था, आपने देखा आपने अपने बेसिस सेम की तो पावर्स क्या हो गई, ऐड, तो a की पावर n बन गया था। इसी तरह आप इसको मैं, जिस तरह मैंने इसको ऐसे लिखा, इस तरह मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ज़रा देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ a n माइनस वन इंटू वन। आपके जहन में होगा जिधर नहीं ये स्टेप क्यों की है, ताकि ऐसे कॉमन लेने में बच्चों को समझाने में आसानी हो जाए, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया दोबारा। ये देखिए इसी तरह इसको क्या लिख लिया, इस तरह बिल्कुल इस तरह मैंने इसको ऐसे लिखा था, पावर्स को ऐड किया था, इस तरह इस सेट को मैंने इस स्टेप को मैंने उल्ट कर दिया। अब देखिए इसमें से कॉमन आ गया, ये ज़रा समझाने में, आपको समझाने में ज़रा थोड़ी सी आसानी हो गई। ये देखिए a माइनस बी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। अब इसको करने के लिए आपने तो n निकालना है, तो दोनों जाने किसी एक वैल्यू पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या a की पावर n माइनस वन पर डिवाइड कर दें या b n माइनस वन पर डिवाइड कर दें। देखिए जरा डिवाइड करते हैं, चाहे आप उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, a की पावर n माइनस वन पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा a ओवर b होल की पावर n माइनस वन, ये बन जाएगा 1। इसको आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं अब a ओवर b होल की पावर n माइनस वन, इसको लिखते हैं a ओवर b होल की पावर 0। तो ये आपके पास दिस इज ओनली पॉसिबल, ये आपके पास तभी पॉसिबल होगा कि जब आपको पता है किसी चीज़ की पावर, आपके जहन में होगा कि 1 की जगह पे ये कैसे आ गया, आपको पता है किसी चीज़ की पावर 0 तो वो कितना होता है आपके पास 1, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और दिस इज ओनली पॉसिबल कब, जब n माइनस वन क्या होगा 0, इसका मतलब n आपके पास क्या निकल आया 1।